देखिए बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड बच्चों आज मैं बताने जा रही हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का ही टॉपिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में देखते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि इन विच केस द रेट ऑफ रिएक्शन of the rate of reactions concentration depend upon the substrate, not upon the concentration of the attacking nucleophile। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, in this reaction, in this unimolecular reaction or S1 reaction, the rate of reactions of the concentration depend on the substrate, not upon the concentration depend on the attacking nucleophile। ओके, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल पर अटैक डिपेंड होती है और सबस्ट्रेट पर नहीं होता है। तो देखिए ये रहता है सबस्ट्रेट, ओनली सबस्ट्रेट। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो है ऑल टर्शियरी एल्किल हैलाइड undergoes S1 reaction only, all tertiary alkyl halides are undergoes S1 reactions। ठीक है, तो देखिए Br ये जो है ये हमारा है 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन पर कोई अटैकिंग रिएजेंट अल्कोहल है, वो रिएक्ट होगा। तो यहां पर ये और इसका कंबाइंड रेट जो है जो बनेगा वो ठीक है। तो ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है और ये डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली सबस्ट्रेट। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं कि इसमें SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन in which case the rate of reaction depend upon concentration of the substrate and also the concentration depend upon the attacking nucleophile and the substrate also। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। तो जो सेकंड यानी कि SN2 रिएक्शन है जो कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है।
और इसमें फिर से बता दे रहे हैं, इन विच केस द कॉन्सेप्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन आल्सो डिपेंड अपॉन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट इज नोन एज SN2 रिएक्शन। ओके, तो देखिए, दिस इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक, और तो और ये कंप्लीटली मिल करके बनेगा Br प्लस। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूटर है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो कि अटैकिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। और हमारा ऑल ओवर ये हमारा क्या है, ये पूरा ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूटर न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, SN1 रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज SN1 रिएक्शन, व्हाट इज SN2 रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जरूर पूछा जाता है। ओके, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब मैं बताने जा रही हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअरेन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअरेन्स, nomenclature of हैलोअरेन्स, ठीक है। तो अब हम इसमें बताने जा रहे हैं कि हैलोअरेन्स, हैलो फॉर हैलोजन एंड एरेन्स स्पेस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, ठीक है। और एरिल, ठीक है। हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये हैलोअरेन्स में बताएंगे। तो कोई भी बेंजीन है उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है, इसी तरह आयोडोबेंजीन भी
ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। इसी तरह हम अगेन एंड अगेन रिएक्शन कराते जाए। तो मान लीजिए मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रही हूं, तो हमारा ये 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो ये हमारा आर्थो पैरा मेटा पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका क्या नाम देंगे? 2 4 6 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमो बेंजीन, या फिर आर्थोमेटा पैरा पोजीशन पर ये ब्रोमीन लगी है तो आर्थोमेटा पैरा ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये इसी तरह क्लोरो भी हो सकती है और भी हो सकती है, ठीक है। इसी में हम और भी बता देते हैं आपको रिएक्शन। पेक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ पेक्रिक एसिड। पेक्रिक एसिड पेक्रिक एसिड, ठीक है। when phenol react with HNO3, हीट करेंगे तो ये रिएक्शन भी 3 स्टेप में होगी। तो H2O बनेगा। फिर इसी तरह HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे अगेन। ये बन गया एंड अगेन रिलीज वाटर, देन अगेन रिएक्ट with HNO3 in HNO3 and formed ये हमारा बना पूरा कंपाउंड जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, और इसको ये बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। ओके, फिनॉल। और ये जो है विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, और तो जो है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, तो बहुत ही रेयर ही जो है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट डायजोनियम सॉल्ट, ये सारे सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है अमीनो बेंजीन को
जिनको नाइट्रस हम लोग नाइट्रस एसिड और HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ 340 केल्विन एंड फॉर्म्ड डायजोनियम सॉल्ट. This is diazonium salt. ठीक है, this is diazonium salt. ये जो है डाइस के रूप में, इसको डाइस के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कलर करने के इस्तेमाल में या पेंटिंग के इस्तेमाल में किया जाता है. डायजोनियम सॉल्ट का यूज होता है. ये कलरफुल होते हैं, कई सारे कलर्स में आपको डायजोनियम सॉल्ट मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायजोनियम सॉल्ट हो गया. अब हम जो है बताने जा रहे हैं आपको राइमर टेमन रिएक्शन. ठीक है, राइमर टेमन रिएक्शन. राइमर टेमर रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है. ठीक है, राइमर टेमन रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें कोई भी फिनॉल को फिनॉल है और टेट्राक्लोरोमेथिल को रिएक्शन कराया जाता है NaOH और KOH के साथ 240 केल्विन पर. तो ये फॉर्म होता है हमको और हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा H2O निकलेगा इसमें से. ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. ये सॉरी ये देखिए, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा NaCl. अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ क्लोरीन है 3 और ये 3 कर लेते हैं और ये 3 NaCl. तो ये राइमर टेमर रिएक्शन है. ओके, और यहाँ पर H2 तो मैंने लिखा ही था. ये राइमर टेमर रिएक्शन है. और अब आज के लिए हमारा हैलो एरियंस एंड हैलो एल्केन टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ऑल ओवर एग्जाम्स में मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं. ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं. वो चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड है. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से लर्न करना बहुत जरूरी है. तो आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय.